हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड में 2D टूल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करिए। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस 2D से लेकर के मैं आप लोगों को 3D तक बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक, तो 2D में जाने के लिए हम मैकेनिकल फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 3D टूल शो कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ होम पे इस सबसे ऊपर जो टॉप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ड्राइंग 1.dwg। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा टाइटल बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके नीचे होता है हमारा टूल बार, जितने भी टूल हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक, टूल बार या मेन्यू बार, ठीक है, इसे मेन्यू बार भी बोलते हैं और इसे टूल बार बोलते हैं, इसमें जो टूल्स हैं। ठीक, अब हम बात करें कि जो पहला वाला हमारा होम ऑप्शन है उसमें क्या क्या है। ड्रॉ है, कंस्ट्रक्शंस हैं, डिटेल्स हैं, मॉडिफाई है, लेयर्स है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों का उपयोग मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। फ़िलहाल आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे सबसे पहले हमारी कमांड है लाइन। लाइन में हमारी सिमेट्रिक लाइन है, जिग-जैग लाइन है। ठीक, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लो हमें 5 mm की लाइन क्लिक करनी है, तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर इधर एकदम 0 डिग्री जो ये दिख रहा है ना, इस पर हम 5 mm इसमें हम भर लेंगे और इंटर दबा देंगे, तो ये हमारी 5 mm की लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये सिमेट्रिक लाइन क्या होती है। सिमेट्रिक लाइन हमें इस तरीके से बनानी है। ठीक, तो सिमेट्रिक लाइन पे क्लिक किया। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करके, जैसे मान लो हमें 5 mm की ये भी बनानी है, तो इसे हम 5 भर के इंटर मार देंगे। ठीक, तो ये देखो सिमेट्रिक लाइन हमारी 5 mm की बन गई है। ठीक, अब हम बात करें जिग जैग लाइन क्या होती है। तो जिग जैग लाइन इस तरीके से बनती है। जैसे इसको हमें बनाना है 6 mm का मान लेते हैं, 5 mm का ही मान लेते हैं। ठीक, तो देखो ये एकदम से जिग जैग लाइन ही बनेगी। जहाँ भी हम बनाएंगे ये जिग जैग लाइन ही बनेगी। ठीक है, इसको हम जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो जिग जैग लाइन है। ठीक है, ये जिग जैग लाइन है। तो जिग जैग लाइन, सिमेट्रिक लाइन हमारी 3 ही प्रकार की अब ऑटोकैड में होती है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दी है। ठीक, ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, सिमेट्रिक लाइन। पहले हमने एक लाइन खींची। ठीक, फिर उसके सिमेट्रिक में हम उस तरीके की लाइन 2 लाइन भी खींच सकते हैं। ये देखो उसी के सिमेट्रिक यहाँ बन रही ना, इस लाइन के सिमेट्रिक यहाँ पे बनेगी लाइन। ठीक है, जिधर जैसा तुम बनाते जाओगे वैसा ये सिमेट्री अपने आप इसमें आती जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक लाइन का उपयोग कहाँ होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, फिलहाल के लिए आप इतना जानो। और इसको डिलीट अगर करना रहता है तो कुछ नहीं करना है। डिलीट करने के लिए केवल इस पर क्लिक कर दो और डिलीट का बटन दबा दो, या फिर इसको इधर से नीचे की तरफ से ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक, और डिलीट का बटन दबा दो। तो ये तो थी लाइन कमांड। अब हम बात करते हैं पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन क्या होती है, अनब्रेकेबल लाइन, मतलब कि जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे यहाँ से क्लिक किया, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब देखो ये इतनी लाइन मैंने बना दी है, इतने सारे इसमें मोड हैं, लेकिन ये अनब्रेकेबल है। मतलब कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। जबकि जो लाइन कमांड थी, इससे अगर हम इसी तरीके की लाइन ड्रॉ करें, है ना, ये ब्रेकेबल लाइन है, ये ब्रेक लाइन है। मतलब कि ये जितना इसमें हम मोड़ लेंगे लाइन में, जितना क्लिक मारेंगे, ये हर एक जगह लाइन का एक टुकड़ा छोटा सा बना देगी। देखो है, ये अलग अलग, इसमें अलग अलग हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखो जौन सा वाला सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो गया ना, लेकिन इसमें हम नहीं अलग अलग डिलीट कर सकते हैं, इसमें पूरा ही डिलीट होगा। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी पॉलीलाइन। बात करें अब हम सर्किल कमांड की। ठीक है, तो सर्किल हमारा सेंटर रेडियस, मतलब कि ऐसा सर्किल जिसके सेंटर से हम रेडियस को लें। जैसे ये सेंटर है ना, और रेडियस मान लो 5 mm रेडियस का सर्किल बनाना है,
5 क्लिक करके देखो ये रेडियस सर्किल हो गया। ठीक, दूसरा वाला सेंटर डायमीटर। अब हमें अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर के हिसाब से हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखो डायमीटर हम भर देंगे। ये डायमीटर ले रहा है ना 5 mm डायमीटर, देखो ये 5 mm रेडियस का है, यानी कि इसका 10 mm डायमीटर हो गया और ये 5 mm डायमीटर ही है। अब उसके बाद हम बात करें 2 पॉइंट सर्किल, मतलब किन्हीं 2 पॉइंटों को मिला के सर्किल बनाना। मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया। ठीक, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया है। इस तरीके से सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट वाला मतलब किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में सर्किल ड्रॉ करना। उसके बाद 3 पॉइंट सर्किल, मतलब कि 3 पॉइंट खींचो, वहाँ पे सर्किल हमारा डिलीट बनेगा। ठीक, इसे हम कंट्रोल ए प्लस डिलीट, पूरा डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए प्लस डिलीट का दबाएंगे। 10 रेडियस, जब कहीं 2 लाइन खींची हो उनके बीच में सर्किल बनाना। ठीक, 10 3 लाइनों के बीच में सर्किल बनाना है ना। जब इस तरीके की ड्राइंग आएगी तो फिर हम इसी तरीके का सर्किल बनाएंगे। ठीक है, बन गया तीनों लाइन पे है ना, 10 रेडियस। ठीक, तो इस तरीके से ये तो हमारा हो गया सर्किल। सर्किल के बाद हम बात करते हैं आर्क की। ठीक है, आर्क का 3 पॉइंट आर्क। मान लो अगर हमें आर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है, हमें कोई 3 पॉइंट दिए तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं 3 पॉइंट पे। ये आर्क हो गया हमारा। ठीक, हाफ सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक, तो हाफ सर्किल को तो हम सर्किल को काट के आधा कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट, अब देखो स्टार्ट एंड सेंटर, तो इसको एक यहाँ पे क्लिक हो गया है, मतलब कि एक एंड पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा एक स्टार्ट एंड हो गया, एक लास्ट वाला एंड हो गया। बस यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे जितना हमें चाप चाहिए रहेगा। ठीक है, जैसे ये मान लो हमें इतना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो हमने बना दिया। ठीक, आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल, मतलब कि पहले स्टार्ट पॉइंट चाहिए फिर सेंटर पॉइंट। मान लो ये सेंटर पॉइंट है, फिर उसके बाद एंगल दे दो। देखो पूरा सेंटर पॉइंट ले रहा है ना, पहला फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट फिर सेंटर पॉइंट। अब देखो उसी के गोल में ये बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्टार्ट सेंटर लेंथ। ठीक, तो पहले स्टार्ट देना है फिर सेंटर देना है। ठीक है, फिर इसकी लेंथ देनी है कि कितने लेंथ का हमें बनाना है। ठीक, तो इस तरीके से ये सर्किल कमांड काम करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को मैंने तुम लोगों को बता दिया है, और ये जितने भी एंगल्स हैं इनको अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्ट एंड एंगल, तो मैं मान लो मुझे स्टार्ट पॉइंट देना है, लास्ट वाला पॉइंट देना है, फिर एक एंगल दे देना कितने एंगल पे हमें बनाना है। देखो एंगल भरने के लिए मांग रहा है ना, जैसे मान लो 90 डिग्री पे देना है तो इसमें 90 भर दो। ठीक, 90 डिग्री पे ये चाप बन गया। ठीक, उसके बाद स्टार्ट इंड डायरेक्शन, मतलब पहले स्टार्ट पॉइंट दे दो फिर लास्ट पॉइंट दे दो। अब डायरेक्शन दे दो ऊपर या नीचे, जिधर देना है। ठीक, इस इधर दे दिया। कंट्रोल ए प्लस डिलीट, सब डिलीट। ठीक, उसके बाद क्या है स्टार्ट इन डायरेक्शन के बाद स्टार्ट इन रेडियस, स्टार्ट दे दो, लास्ट दे दो, फिर रेडियस दे दो, कितने रेडियस का बनाना है। जैसे ये मान लो मुझे 5 mm का बनाना तो 5 का बन जाएगा। ठीक, ये रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, उसके बाद मान लो सेंटर स्टार्ट एंड एंगल सब वही है, एकदम सेम टू सेम है। सबको जब बना करके देखोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो थैंक यू। आज का इंट्रोडक्शन हमारा लाइन कमांड, पॉलीलाइन और सर्किल और आर्क के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक पॉलीगन वगैरह और ये स्पाइलाइन, ठीक, और इलिप्स, इन सारे टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।